कथा आती है चंद्रवंश की। देखिए, चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। सभी को पता है भगवान श्री कृष्ण प्रेम के सागर हैं। परंतु बड़े ही चंचल स्वभाव के। भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो वसुदेव जी और देवकी मैया के यहाँ हुआ, परंतु पालन पोषण यशोदा मैया और नंद बाबा के यहाँ। एक बार की बात है, राजा उग्रसेन, जिनका पुत्र कंस, जिसने अपने पिताजी को ही कारागृह में बंदी बना दिया और मथुरा में राज करने लगा। एक बार कंस के मन में विचार आया कि बहन देवकी का विवाह करवाना चाहिए। विवाह योग्य हो गई थी, तो अपने मित्र वसुदेव जी से देवकी जी का विवाह तय कर दिया। विवाह करवाया। विवाह संपन्न हुआ तो वसुदेव जी और देवकी जी को रथ पर स्वयं ही ससुराल छोड़ने के लिए बिठा लिया। जैसे ही कंस रथ के ऊपर चढ़े तो एक आकाशवाणी आई और उस आकाशवाणी में कहा गया कि अरे मूर्ख, जिस बहन को तू इतने हर्ष उल्लास के साथ विदा कर रहा है, स्वयं छोड़ने जा रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा काल बनकर जन्म लेगा। अब जैसे ही कंस को यह पता चला तो देवकी जी का सर पकड़ के देवकी जी को रथ से नीचे फेंक दिया। वसुदेव जी बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि कंस छोड़ दो, परंतु कंस कह रहा है कि अगर देवकी ही नहीं रहेगी तो संतान जन्म कैसे लेगी। तब वसुदेव जी ने कहा कि देवकी को छोड़ दो, जो भी संतान जन्म लेंगी मैं तुम्हें लाकर दे दूंगी। परंतु कंस का भय इतना था कि वसुदेव जी और देवकी जी को कारागृह में बंदी बना दिया। और इतनी कड़ी सेना लगा दी। अब जब पहली संतान हुई तो कंस ने जाकर संतान को महल में लेके आ गया, परंतु विचार किया कि देवकी की 8वीं संतान से मृत्यु हो, प्रथम से नहीं। तभी नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि महाराज, क्या पता पहली ही 8वीं हो।
जब नारद जी की बात कंस ने सुनी तो पहली संतान को भी मृत्यु प्रदान कर दी। इस प्रकार से 5 संतानों को मृत्यु प्रदान कर दी। फिर देवकी के गर्भ में बलराम जी पल रहे थे, जो स्वयं शेषनाग है। भगवान ने माया से उन्हें नंद भवन में भेज दिया। अब जब देवकी 8वीं बार गर्भ धारण हुई तो मानो कंस इस प्रकार से थरथरा रहा था, कांप रहा था कि ना जाने कब मेरी मृत्यु हो जाएगी। एक एक पल कंस के लिए मानो वर्षों वर्षों के समान बीत रहे थे। कारागृह में देवकी और वसुदेव जी के सामने भगवान श्री विष्णु ने दर्शन दिए और कहा कि आपकी 8वीं संतान के रूप में मैं जन्म लेने वाला हूं, परंतु केवल मात्र जन्म लूं, मेरा पालन यशोदा मैया के यहां। तब वसुदेव जी से कहा कि जैसे ही जन्म लूंगा तो आप मुझे नंद भवन को छोड़ आए। अब जब 8वीं संतान के जन्म का समय हुआ तो देवकी मैया इस प्रकार से अश्रुधारा बहा रही है कि मैं कितनी अभागन हूं कि मां की ममता का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त नहीं है। जितनी संतानें हुई कंस ने सभी को मृत्यु प्रदान कर दी। अब जब 8वीं संतान का जन्म हुआ, इतनी तेज वर्षा हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, आंधी तूफान आ रहा था। जैसे ही भगवान का जन्म हुआ, देवकी मैया देखकर इतने अश्रुधारा बहाने लगी, कहने लगी कि मेरे भाग्य में तो भगवान का पालन पोषण भी नहीं लिखा। जैसे ही जन्म हुआ तो देवकी मैया और वसुदेव जी के हाथ की हथकड़ियां अपने आप ही खुल गई। सारे पूरी सेनापति जितने थे, सेनापति सहित मंत्री, कंस सभी सो गए और भगवान ने माया माता को आदेश दिया, प्रार्थना की कि आप यशोदा मैया के यहां पर जन्म लें। और भगवान ने वसुदेव जी से कहा था कि मुझे नंद भवन छोड़ आना और जो कन्या वहां पर रहेगी उसे ले आना। जैसे ही जन्म हुआ तो हाथ की हथकड़ियां खुल गई, सभी सो गए। इतनी गहरी नींद में अपने आप ही कारागृह का ताला खुल गया। वसुदेव जी ने टोकरी में भगवान को बैठाया और निकल गए नंद भवन की ओर। बड़ी ही आंधी तूफान बारिश हो रही,
यमुना जी का बहाव इतना तेज है और भगवान को देखते ही यमुना जी के मन में भी भावना प्रकट हुई कि जब भगवान नंद भवन की ओर जाएंगे तो भगवान के चरण स्पर्श कर लूंगी। तब भगवान को लेके वसुदेव जी नंद भवन की ओर यमुना जी से जाने लगे।